हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक कश्यप, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट का रिवीजन चल रहा है। इसमें मैंने आपको जो पीएच होता है उसका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है उसके 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। एक लास्ट 5th पॉइंट बचा हुआ है जिसको कहते हैं सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं एनिमल्स, वो आपको बताना है। तो उसमें आपको पता है कि जो स्टंग होता है, स्टंग ऑफ हनी बी एंड आंट्स और हनी बी का जो स्टंग होता है उसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नेम होता है फॉर्मिक एसिड। तो जब स्टंग पिंच किया जाता है किसी की स्किन में तो ये स्टंग के साथ फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत पेन और इरिटेशन का फील होता है। पेन फील होता है एंड इरिटेशन, बहुत सारी इरिटेशन होता है, जलन होती है स्किन में। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा घरों में भी प्रेजेंट होता है। बेकिंग सोडा क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है इसके इफ़ेक्ट को, न्यूट्रलाइज एसिडिक इफ़ेक्ट। मतलब जो पीएच डाउन हुआ है हमारी स्किन में, अगर पीएच डाउन हो जाएगा स्किन का, जो भी नॉर्मल पीएच होगा तो इरिटेशन होगा, पेन होगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। वहाँ पर बेकिंग सोडा लगा देंगे, रबिंग कर देंगे, जिससे उसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। एक और इंसेक्ट एनिमल होता है जिसको वास्प कहते हैं। वास्प जो होती हैं वो एल्कली रिलीज़ करती हैं, एल्कली रिलीज़ करती हैं। उस एल्कली को रिलीज़ करने वाले को न्यूट्रलाइज करता है आपका एक वीक एसिड होता है जिसको कहते हैं विनेगर या एसिटिक एसिड। तो अगर विनेगर या एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाए तो वो एल्कली उसका जो वास्प जो है वो इंजेक्ट करेगी, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिससे पेन और इरिटेशन का फील नहीं होगा। तो आज ये जो है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जो पीएच का इंपॉर्टेंस या रोल था वो सारे कंप्लीट हो गए। देन इसके बाद हम आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं साल्ट। साल्ट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये आप देखिएगा। फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, वैसे तो जनरली आपने पढ़ा होगा एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं, बट थोड़ा सा स्टैंडर्ड करते हैं डेफिनेशन को। फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन, कैटायन किससे मिलेगा, फ्रॉम बेस, एंड एनायन फ्रॉम एसिड। यानी एसिड का एनायन और बेस का कैटायन मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। लाइक HCl प्लस NaOH। तो आप देखिए HCl में Cl निगेटिव होगा, H पॉजिटिव होगा, NaCl में Na पॉजिटिव होगा, OH निगेटिव होगा। तो जब ये NaCl मिलते हैं, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, तभी तो NaCl बनता है। तो यही बोला जाता है आपका साल्ट। तो साल्ट जो हैं वो कैसे बनते हैं, कैटायन और एनायन से मिलकर। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ साल्ट के नेम लिख रखे हैं और इनके फार्मूलाज बनाने हैं। मीन्स नेमिंग ऑफ साल्ट आपको पढ़ना है कि कैसे उनका नेम किया जाता है या उन नेम से आप कैसे फार्मूला बनाएंगे। तो आज मैं आपको फार्मूला बनाना सिखा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम रही है कि सर किसी भी केमिकल कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनता है, वो प्रॉब्लम करता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फार्मूला लिख रहा हूँ। देखिए सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4। कैसे बना है वो बात की बात है। पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला होगा KNO3। मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला होगा MgSO4। कॉपर सल्फेट का फार्मूला होगा CuSO4। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होगा NaCl। अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला होगा NH4 का होल ट्वाइस CO3। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होगा NH4Cl। और देन सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होगा Na2CO3। तो ये तो मैंने डायरेक्ट फार्मूलाज लिख दिए हैं। इनको कैसे बनाया गया होगा उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ, वो आप याद रखिए कि कार्बोनेट को रिप्रेजेंट किया जाता है CO3 डबल निगेटिव से, सल्फेट को रिप्रेजेंट किया जाता है SO4 डबल निगेटिव से, अमोनियम को रिप्रेजेंट किया जाता है NH4 पॉजिटिव से, क्लोराइड जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Cl निगेटिव से,
ब्रोमाइड जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Br निगेटिव से, और आयोडाइड जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है I निगेटिव से। इसके बाद यहाँ पर और भी बचे होंगे, नाइट्रेट बचा है। नाइट्रेट जो होता है, नाइट्रेट याद रखना है, रिप्रेजेंट किया जाता है NO3 निगेटिव से। मीन्स आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, सिंबल याद रखना पड़ेगा, और उन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, अमोनियम हो गया, ठीक है। और भी कुछ होंगे जैसे कि फॉस्फेट, फॉस्फेट भी होता है। फॉस्फेट का याद रखिए PO4 ट्रबल निगेटिव होता है। हाइड्रोक्साइड याद रखिए, हाइड्रोक्साइड का होता है OH निगेटिव। साइनाइड का होता है CN निगेटिव। तो इतने अगर आप सिंबल याद कर लेते हैं तो इन सिंबल की हेल्प से फार्मूला कैसे बनता है, एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल आपका बता रहा हूँ। जैसे कि एल्युमिनियम फॉस्फेट आपको बनाना है, एल्युमिनियम फॉस्फेट का फार्मूला आपको ड्राइव करना है। ड्राइव मतलब फार्मूला बनाना है। तो एक तरफ एल्युमिनियम लिखिए और एक तरफ फॉस्फेट लिखिए। अब फॉस्फेट पर कितना चार्ज होता है, ट्रिपल निगेटिव चार्ज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम जो होता है वो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होता है, मीन्स इस पर भी +3 चार्ज होगा। अब +3 चार्ज होगा तो +3 AlPO4। देखिए AlPO4 क्यों होगा, क्योंकि एल्युमिनियम पर सेम चार्ज है +3 और फॉस्फेट पर सेम चार्ज है -3। तो जब भी कभी सेम फार्मूला होगा, सेम चार्ज होगा, तो फार्मूला वैसे ही रहेगा। अब अगर हमको मान लीजिए बनाना है एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला बनाना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा सल्फेट SO4 डबल निगेटिव होता है, एल्युमिनियम जो होता है +3 होता है। तो अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें, कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो 3 2 जा 6 होगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तब 2 3 जा 6 होगा। तो फार्मूला बनेगा Al2, ये Al2 हो गया, और SO4 पूरे का होल थ्राइस। तो ये आपका फार्मूला बन गया एल्युमिनियम सल्फेट का। इस तरीके से जो फार्मूलाज लिखे हैं इनकी नेम लिखकर आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको फार्मूला समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका बताने जा रहा हूँ मैं, साल्ट हाइड्रोलिसिस। देखिए साल्ट हाइड्रोलिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आप जानिए कि व्हाट इज़ साल्ट हाइड्रोलिसिस। तो साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होती है कि व्हेन एनी साल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर इट splits into acid and base। कैसे एसिड और बेस में स्प्लिट हो जाएगा, कैसे एसिड और बेस बनाएगा, ये मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी साल्ट को आप डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, जहाँ पर वाटर होगा, तो ये साल्ट जो है ये ब्रेक हो जाएगा 2 फॉर्म में, कैटायन में और एनायन में। और वाटर जो होता है, वाटर बनाता है H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन। कैटायन होता है पॉजिटिव और एनायन होता है निगेटिव। तो कैटायन पॉजिटिव वाला क्या होगा, वाटर के OH निगेटिव से मिलकर क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। और एनायन जो निगेटिव मतलब ये बेस बनाएगा। और एनायन जो होगा वो वाटर के H+ से मिलकर क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। तो इस तरीके से एसिड और बेस का फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि किसी साल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो साल्ट 2 पार्ट में ब्रेक होगा, कैटायन और एनायन में। वाटर में ऑलरेडी H पॉजिटिव OH निगेटिव होते हैं। कैटायन जो होगा वो निगेटिव से रिएक्ट करके बेस बनाएगा, एनायन जो होगा पॉजिटिव से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एसिड। तो 4 टाइप की साल्ट हाइड्रोलिसिस होती है। टाइप्स ऑफ साल्ट हाइड्रोलिसिस कितने टाइप की होती है, 4 टाइप्स की होती है साल्ट हाइड्रोलिसिस। इसमें पहली टाइप जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ साल्ट कौन सा होगा,
एक तरफ मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लिख रहा हूँ, एक तरफ मैं स्ट्रॉन्ग बेस लिख रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है। दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH होता है, KOH होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अब इन दोनों में से कोई भी हम एक पार्ट ले लें, लाइक HCl ले लें और प्लस NaOH ले लें, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl और प्लस H2O बनाएंगे। तो NaCl क्या बन गया, आपका साल्ट बन गया। और ये कैसा साल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है। ये बात कैसे पता चलेगी, आप देखिएगा कि NaCl जो है वो एक साल्ट है। इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद Na पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव होता है, बनाएगा इसका H और इसका Cl HCl प्लस NaOH। और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, H पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव OH निगेटिव। Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कैंसिल हो गया, Cl निगेटिव से Cl निगेटिव कैंसिल हो गया। मीन्स फाइनली क्या बचा, वाटर। वाटर से H पॉजिटिव और OH निगेटिव मिलता है, जो कि हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर जो NaCl है उसके बारे में ये कह सकते हैं कि इसका जो pH होगा वो कितना होगा, 7 होगा। क्योंकि दोनों ही सॉल्यूशन में बचा क्या, एक्चुअली में सॉल्यूशन में बचा रह गया है हमारा H पॉजिटिव और OH निगेटिव, जो कि न्यूट्रल होता है। और नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो ब्लू को रेड में और ना ही रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब pH 7 है, मीन्स ये न्यूट्रल साल्ट है। तो इस तरीके से साल्ट हाइड्रोलिसिस का एक पार्ट हो गया है। 3 जो पार्ट बचे हुए हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।